वायनाड से चुनकर आई सांसद प्रियंका गांधी ने अपना पहला उद्घाटन भाषण लोकसभा में संविधान पर 2 दिन की चर्चा में रखा। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में जिन तथ्यों का उल्लेख किया और जिन पॉइंटों को उन्होंने देश के सामने रखा और जिस अंदाज, स्वर और जिस तरीके से उनको रखा, उससे विपक्षी बीजेपी की बेंचों में बेचैनी नजर आई। और शाम तक बीजेपी की आईटी विंग के प्रमुख अमित मालवीय का इस पर रिएक्शन भी सामने आ गया कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं। निसंदेह कांग्रेस के गुटबाज चापलूस प्रियंका गांधी को घेर कर ऐसा कर सकते हैं और कांग्रेस में 2 गुट भी इस तरह के बनवा सकते हैं। आप शायद नहीं जानते होंगे कि राहुल गांधी के चाचा संजय गांधी के बेटे वरुण गांधी का कांग्रेस में प्रवेश सिर्फ और सिर्फ इसीलिए रुका हुआ है कि कांग्रेस आलाकमान ये जानता है कि ये कांग्रेसी जो गुटबाज कांग्रेसी हैं वो चापलूसी में इतने सिद्धस्त हैं कि वो बमुश्किल 6 महीने में ही वरुण गांधी को एक अलग गुट का और कांग्रेस का दावेदार घोषित कर सकते हैं। कांग्रेस के गुटबाजों को उसका मौका तो नहीं मिला, लेकिन प्रियंका गांधी के रूप में उनको एक ऐसा मौका मिला है जिसे बीजेपी ने पहले दिन से हवा देना शुरू कर दिया। चलो, प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में जिन तथ्यों को छुआ और जिस स्वर और ताकत के साथ उनको लोकसभा में रखा, वो ये बता रहे हैं कि पहली बार विपक्षियों को पिन पॉइंटेड भाषण मिलेंगे और कांग्रेस के पुरखे जवाहरलाल नेहरू पर होने वाले जुबानी हमलों में भी अब तेजी आ सकती है। क्योंकि प्रियंका गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का न सिर्फ उल्लेख किया बल्कि सत्ता पक्ष पर व्यंग भी किया कि नेहरू के अच्छे काम देश के आज के हालात के लिए जिम्मेदार है। नेहरू अगर अच्छे काम नहीं करते तो शायद देश आज इस मुकाम तक नहीं पहुंचता। गलतियों के लिए अतीत में जीकर विपक्ष, सत्ता पक्ष अतीत की बात करता है, भविष्य की न तो बात करता है न ही वर्तमान की करता है। जब भी बात करता है तो वो अतीत की बात करता है कि जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल और तमाम तरह की बनावटी बातों के साथ वो अपना आभा मंडल जो बनाए बैठा है प्रियंका गांधी के पहले भाषण में ये साफ कर दिया कि बीजेपी को, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को अब ज्यादा पैने व्यंग्यवान सुनने को मिलेंगे और ज्यादा धारदार भाषण भी उनके लच्छेदार भाषणों का महत्व कम कर सकते हैं। प्रियंका गांधी ने की पहली टक्कर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ हुई, जिन्हें अपने आप में काफी विद्वान और विनम्र नेता माना जाता है। बीजेपी में अभी विनम्र नेता के तौर पर 2 ही नेता देखे जाते हैं, जिनमें एक नितिन गडकरी, दूसरे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने अपने बेहतरीन भाषण में संविधान संबंधित कुछ मुद्दे उठाए और चिरपरिचित अंदाज में कांग्रेस पर कई तरह के आरोप लगाए। राजनाथ सिंह के भाषण के बाद जब प्रियंका गांधी का भाषण हुआ तो प्रियंका गांधी ने न सिर्फ राजनाथ सिंह के भाषण के पॉइंट्स टू पॉइंट्स जवाब दिए, बल्कि ये साबित भी लगभग कर दिया कि अतीत में जीकर सत्ता पक्ष सिर्फ और सिर्फ कुप्रचार कर रहा है और
देश को के सामने असलियत पर पर्दा डालकर बैठा है। प्रियंका गांधी ने राजनाथ सिंह के इन आरोपों को भी लगभग खारिज कर दिया कि कांग्रेस पार्टी संविधान की विरोधी है। वैसे भी देश जानता है कि ये संविधान आज अगर बचा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की वजह से बचा हुआ है। और कांग्रेस पार्टी अगर इस संविधान में जो संशोधन किए गए वो समय की मांग थी। सुप्रीम कोर्ट भी हाल ही एक याचिका पर सुनवाई के दौरान ये कह चुका है कि जो संशोधन है वो उस समय की मांग थी और उनको ऐसे ही खारिज नहीं किया जा सकता। बीजेपी संविधान को चोट पहुंचाने के अपने इरादों को ढककर रखने के लिए समय की मांग के मुताबिक किए गए संविधान संशोधनों पर सवाल खड़े कर रही है। जबकि जो भी संविधान संशोधन हुए वो न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की नजरों से गुजरे, कई संशोधनों पर तो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने विचार भी किया और उसके बाद उनको देशहित में पाया गया। प्रियंका गांधी का ये परफॉर्मेंस बीजेपी को विचलित कर गया और शायद इसी वजह से बीजेपी ने अब राहुल गांधी को राष्ट्रद्रोही साबित करने के अभियान के साथ साथ ये अभियान भी संभवतः शुरू करने का इरादा बना लिया है कि कांग्रेस में अब राहुल के लिए प्रियंका गांधी को खतरे के रूप में पेश किया जाए ताकि पार्टी की ताकत का क्षरण हो सके और बीजेपी वास्तविक स्थिति पर पर्दा डालने में कामयाब रह सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।